Hello, my dear viewers. I welcome you once again on Simultaneous classes. Here is the first question on your screen. Which company has signed memorandum of understanding with entities engaged with the Ministry of Electronics and Information Technology on quantum computing, AI and semiconductor? ये क्वांटम कंप्यूटिंग होना चाहिए। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है with different entities engage with the Ministry of Electronics and Information Technology? अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जो एग्रीमेंट है इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो दो लोगों के पास, दो एंटिटीज़ के बीच में हो जाए, दो गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर काम को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हो। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इम्प्रूव करना, एनहेंस करना वगैरह वगैरह, यही इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेटी के साथ किस कंपनी ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM। चलिए, ओके, IBM ने असल में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 एंटिटीज़, तो एक तो है मिति, ठीक है, लेकिन किसके? क्वांटम कंप्यूटिंग, AI एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। दैट मीन्स का IBM विल सपोर्ट फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम विद नाइलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही है या यही है। एंड मिति एंड पार्टनर विद फ्यूचर डिज़ाइन स्टार्टअप्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, अच्छा, ये फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट, what is happening here? Okay, Flamingo project was seen in the news is associated with which field? अच्छा, Flamingo project जो है किस चीज़ से एसोसिएटेड है? With environment, evolution of universe, cyber security, mathematics. Flamingo project is related to with evolution of universe, with evolution of universe. Now astronomers have, it is something wrong here, इसको cover. Okay, astronomers have carried out the biggest ever computer simulations to investigate how the universe evolved. तो एस्ट्रोनॉमर्स बहुत सारे रिसर्च किए। एडविन हबल की थेरी थी, बिग बैंग थेरी थी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी थेरीज ऐसी थी जिससे एस्ट्रोनॉमर्स ने ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की कि असल में ये सब कैसा था, क्या नहीं था, गैलेक्सीज़ कैसे इवॉल्व हो गई, फिर स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनी, दिस एंड दैट। बट करंटली अब एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ कंप्यूटर साइमुलेशंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जैसी चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की, कुछ कोड यूज़ कर लिए ताकि ये पता लगा सके कि इन्वेस्टिगेट कर सके कि यूनिवर्स इवॉल्व हुआ कैसे। एंड इस प्रोजेक्ट का ही नाम फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्यारा नाम है बर्ड के नाम पर। एंड दिस कैलकुलेटेड द एवोल्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग जो ऑर्डिनरी मैटर है, जो ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं, ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर जो हम जानते ही नहीं ये है, इस मैटर की प्रॉपर्टी क्या है जो हम देखते ही नहीं, जो किसी ने नहीं देखा, ठीक है। साथ में डार्क एनर्जी, वो एनर्जी है, डार्क मैटर से डार्क एनर्जी भी निकलती है, लेकिन कोई जानता ही नहीं इसके बारे में, बट यूनिवर्स में मौजूद है, अवेलेबल है। तो इट सीक्स टू एक्समाइन the contrast simulated universe with the established reality by incorporating recent data obtained from the advanced telescopes. तो डिफरेंट टेलीस्कोप्स वगैरह जो भी इंस्टॉल कर लिए गए हैं पूरी दुनिया में, तो वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे, डिफरेंट रेडिएशन वगैरह वगैरह जो भी है, या हम लोगों ने रिसेंटली देखा न्यूट्रिनोज उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तो फाइनली उस डेटा को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट कोड्स वगैरह, ठीक है। चलिए, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनाबिडियोल, CBD, कैनाबिडियोल, a compound known for its therapeutic potential in cannabis, has been found in another plant. In which country? Cannabis sativa, आप लोगों ने नाम सुना होगा. Cannabis sativa, Cannabis sativa आप लोगों ने नाम सुना होगा. वो Cannabis sativa भंग में होता है, Cannabis प्लांट में होता है. ठीक है. इसमें इस कैनबस सटाइवा में, इस कैनबस में एक कंपाउंड होता है, एक जिस कंपाउंड का नाम है कैनाबिडियोल. ठीक है. और ये कैनाबिडियोल जो है, ये एक इसकी पोटेंशियल है कि ये बहुत सारी बीमारियों को, अगर किसी को ज़्यादा पेन होगा, क्रॉनिक पेन होगी, उस पेन को कंट्रोल कर सकता है. लेकिन साथ में है क्या, ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, एज ए ड्रग हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इस पे बैन है. ठीक है. अब लेकिन यही कैनाबिडियोल जो कैनबस सटाइवा में था, कैनबस प्लांट में था, लेकिन बैन थी इस पर, हर जगह बैन थी, हर जगह बैन है इसकी. जम्मू कश्मीर पे भी बैन है इस प्लांट को उगाने में, और पूरे इंडिया में इनफैक्ट. बट किसी कंट्री में कोई और प्लांट मिल गया जिसमें यही कंपाउंड है, यही कंपाउंड असल में है. जिस तरीके से सिगरेट में निकोटीन है, इसी तरीके से कैनबस में कैनाबिडियोल है. ठीक है. तो इसका आंसर है ब्राज़ील. ये ब्राज़ील में मिला है, ये ब्राज़ील में मिला है. तो साइंटिस्ट ने असल में ये कैनाबिडियोल एक कंपाउंड है, CBD, और इस तरीके से ये एज ए ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी थेरेपेटिक पोटेंशियल, इसको हम क्रॉनिक पेन, एपिलेप्सी एंड एंग्जाइटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी इंसान को अनटॉलरेबल यानी इनटॉलरेबल पेन होगी किसी टाइम, तो इसको उस टाइम हम इंजेक्ट कर सकते हैं विद दिस कैनाबिडियोल. चलिए, और एक क्वेश्चन है, विच एलिमेंट रादर देन प्लैटिनम हैज़ बीन डिस्कवर्ड यूजिंग नासाज जेम्स वेब टेलीस्कोप. नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम लोगों ने किस एलिमेंट को डिस्कवर किया. ठीक है. हमने नहीं, नासा ने किया. तो यट्रियम नहीं है, यूरोपियम भी नहीं है. आंसर इज़ गोइंग टू बी टेलोरियम. आंसर इज़ गोइंग टू बी टेलोरियम. तो असल में ये एस्ट्रोनॉमर्स का ही काम है, इन्होंने ही असल में बहुत अच्छी खासी डिस्कवरी की. वहाँ से असल में डेटा, इस टेलीस्कोप ने डेटा लाया, उस डेटा को हम लोगों ने फिर यहाँ साइंटिस्ट ने यहाँ नीचे अर्थ पे US में, फिर इन लोगों ने यहाँ पर डेटा को एनालाइज करके फाइनली डिकोड किया. ठीक है. टेलुरियम एक एलिमेंट है जो बहुत रेयर है. ठीक है. प्लैटिनम से भी रेयर है, बट हाँ माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि इसकी डिस्कवरी हो गई है. ठीक है. ओके. वन मोर क्वेश्चन इज, विच नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड a 5G लेबोरेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस नॉर्थ ईस्ट वाले इंस्टीट्यूट ने 5G लेबोरेटरी ले ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिज़ोरम, NIT मिज़ोरम ने ये मेडल हासिल कर लिया है. चलिए, विच कंपनी collaborated with 8 Indian companies for their laptop manufacturing projects in India? Yes. Answer is Intel. Answer is Intel. अब लैपटॉप्स यहाँ पर और मैन्युफैक्चर हो जाएंगे. चलिए, अच्छा, हानले एंड मेरक ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड इन विच इंडियन टेरिटरी. इंडिया की किस टेरिटरी में, किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में? तो मैंने ओवरऑल लिखा है कि टेरिटरी. किस टेरिटरी में हानले एंड मेरक है, ऑब्जर्वेटरीज है? लद्दाख में.
हानले में आपने डार्क स्काई रिजर्व सुना होगा, डार्क स्काई रिजर्व। चलिए, तो अच्छा, जो हानले एंड मेरिक ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में, ये नाइट स्काई में, क्योंकि लद्दाख में डस्ट कम होता है, वहाँ क्लाउड्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए वहाँ का स्काई क्लियर होता है, वहाँ का स्काई क्लियर होता है स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। तो हम बहुत अनयूजुअल ऑकरेंसेस देखते हैं जो हमारे स्काई में है, वो हम देखते हैं। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने रेड अरोरा देखा, वहाँ पर रिसेंटली रेड अरोरा देखा गया। हम लोगों ने सुना है ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस हम साउथ पोल पे देखते हैं, अरोरा, ठीक है, ठीक है। अरोरा बोरेलिस हम नॉर्थ पोल पे देखते हैं, ठीक है। अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अब क्यों है ये, किससे होते हैं? जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है, जो मैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और यहाँ से जो सोलर विंड्स आते हैं, और सोलर विंड्स असल में इनके साथ टकराते हैं, सोलर विंड्स असल में इनके साथ टकराते हैं। जब सोलर विंड्स इनके साथ टकराते हैं, ये इन्हीं के साथ चले जाते हैं, चाहे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। अगर ये नॉर्थ पोल की ओर चले गए तो वहाँ पर हम अरोरा बोरियलिस देखते हैं। अगर ये साउथ पोल की ओर चले गए तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखते हैं। क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है इन मैग्नेटिक लाइन्स की, ये चेंज होती रहती है, कभी नॉर्थ पोल की तरफ होगी, कभी साउथ पोल की तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक काइंड ऑफ रेड अरोरा देखा, ठीक है, बाय यूजिंग दीज हानले एंड मेरिक ऑब्जर्वेटरीज। JT60SA ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है किन दो, एक यूरोपियन यूनियन एंड और किस कंट्री के बीच में? क्या वो इंडिया है, क्या जापान है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। JT60SA दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये फिजन रिएक्टर नहीं है, फ्यूजन रिएक्टर है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में होता यही है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं एंड एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा हीलियम एटम बनाते हैं। तो इससे निकलता क्या है? इससे हीट एंड लाइट निकलती है, ठीक है, प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। चलिए वही हम देखते हैं। अब इसी तरीके से एक तो नेचुरली ये प्रोसेस तो होती ही रहती है इन सन, लेकिन आर्टिफिशियली भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया है, अब कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते रहते हैं ताकि एनर्जी को, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हार्नेस किया जाए फॉर एनर्जी नीड के लिए, जो फ्यूचर एनर्जी नीड्स के लिए हम ये सब कर सकते हैं। तो असल में ये किस कंट्री ने किया है? आंसर इज़ गोइंग टू बी जापान। ये जापान ने किया। JT60SA इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। पहले फिजन रिएक्टर्स हुआ करते थे सबसे ज़्यादा। फिजन रिएक्टर्स तो हर किसी कंट्री में है, बहुत सारी जो भी एडवांस्ड कंट्रीज़ है वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हैं। एंड इंडिया के पास भी ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए न्यूक्लियर पावर जहाँ से हम बनाते हैं
वो सब इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स से ही पॉसिबल होता है। इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल भर देते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूल फिर न्यूक्लियर एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही न्यूक्लियर एनर्जी फिर हम पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, नॉर्थ कोरिया ने भी ये सब किया। ठीक है, तो अब हालांकि नॉर्थ कोरिया किसी और पर्पज़ के लिए वो सब कर रहा है, बट जापान इज़ डूइंग इट, जापान इज़ डूइंग इट। ठीक है, चलिए अब साइंटिस्ट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड IDRS labs have collaborated to develop Ectocyte tablets for the treatment of which disease? एक्टोसाइट टैबलेट बनाया गया, एक्टोसाइट टैबलेट बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कोलैबोरेट किया है बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब्स के साथ। ठीक है, तो कौन सा ड्रग डेवलप किया? एक्टोसाइट टैबलेट, एक्टोसाइट टैबलेट। लेकिन ट्रीटमेंट किस डिजीज़ को करेगा? HIV को करेगा, कोविड को करेगा, कैंसर को करेगा, डायबिटीज़? डेफिनेटली कैंसर को करेगा। एक्टोसाइट विल ट्रीट कैंसर। ठीक है, बट कौन सा कैंसर? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु की IDRS लैब ने कोलैबोरेट किया है टू डेवलप एक्टोसाइट टैबलेट पेल्विक कैंसर के लिए, पेल्विक कैंसर के लिए। तो ये टैबलेट एक्ट करेगा एज असल में जो रेडियोथेरेपी हम देते हैं कैंसर को, तो उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। उन डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों ने एक्टोसाइट बनाया। ये एक्टोसाइट काम करेगा एज रिजेनरेटिव न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनोरेगुलेटर। ठीक है, रिजेनरेटिव न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनोरेगुलेटर एंड साथ में एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चलिए तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लोग कोलैबोरेट करेंगे, साथ में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाले लोग भी इसमें होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सो एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, इसके साथ भी रिसर्चर्स कोलैबोरेशन में होंगे अलॉन्ग विद IDRS लैब्स। ठीक है, असल में जो रेडियोथेरेपी के कैंसर में जो रेडियोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, ठीक है, जिससे पेशेंट बहुत बुरी हालत होती है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो एक्टोसाइट टैबलेट जो है, इट विल बी हैविंग मल्टीपल इनोवेटिव फंक्शंस। ठीक है, इट विल सपोर्ट नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, इट विल एनहेंस द नेचुरल हीलिंग। ठीक है, तो साथ में इट विल एनहेंस द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा इससे टू कैंसर सेल्स। दैट मीन्स कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इम्यून सिस्टम की सेल्स खुद एक्टिवेट हो जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट विल बी प्रोटेक्टिंग द हेल्दी सेल्स फ्रॉम डैमेजिंग ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में हम पर्टिकुलर सेल, कैंसर सेल टारगेट करते हैं इनफैक्ट, बट उससे कैंसर सेल डैमेज हो जाती है, साथ में जो हमारी हेल्दी सेल होती है वो भी किल हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो एक्टोसाइट जो है उसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल तो मिल गया डेफिनेटली, तो साथ में एक सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी चेक कर लिए गए, इसीलिए उसको अप्रूवल मिल गया। चलिए, तो असल में पेल्विक कैंसर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, पेल्विक कैंसर पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए, ओके। Which country has recently launched world's first fourth generation nuclear reactor? फोर्थ जनरेशन किस कंट्री ने? चाइना ने। चाइना इज़ डूइंग गुड इन एवरी फील्ड, तो चाइना यहाँ पर फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, तो चाइना ने अचीव किया है ये सब, ये माइलस्टोन चाइना ने अचीव किया है टू बेस्ट
to shift away from traditional coal-fired power plants and decrease its reliance on foreign technologies. तो recently शिडाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ईस्टर्न शिंडोंग प्रोविंस में है, इन्होंने असल में वो कमर्शियल ऑपरेशंस को कमेंस किए हैं। सुनो, तो इन लोगों ने फिर अब असल में नेक्स्ट जनरेशन ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब इसमें कोल वोल वगैरह जैसा वो सब कोल फायर्ड पावर प्लांट जो थे इनके वगैरह, तो असल में फॉरेन टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते थे। अब इन लोगों ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ली है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। So this development is crucial for China's commitment to reduce carbon emissions and securing a sustainable energy future. So I think that is all for today, क्योंकि टाइम हो गया, more than 20 minutes हो गए। So thank you very much.